क्या सच में लोग यहाँ पर संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, या भारत के संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कारण ये है कि भारत का संविधान जो बना हुआ है वह भारतीय संविधान नहीं है, वह इंग्लैंड का संविधान है और वही सब कॉपीराइट है। भारत के संविधान को भारतीय चश्मा लगा के पढ़ना चाहिए, ना कि जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। भारत का संविधान जो है, जो कहता है भारत के संविधान में जो संशोधन हुए हैं, महापाप हुए हैं, तो 20% जो संविधान बचा हुआ है उसको लागू कराने की आवश्यकता है। और 20% संविधान में जो है यहाँ पे मैकाले शिक्षा, मिशनरी शिक्षा, स्वयं का तंत्र, भारत का संविधान का जो पहला अक्षर है स्वर्णिम भारत, तो इसका मतलब संप्रभु भारत। तो संप्रभु हम लोग कहीं से है नहीं, ना ही हमारा स्वयं का तंत्र है। हमारा जो तंत्र है वो शिक्षा जो है, क्या भारतीय शिक्षा है? क्या अगर बात करी जाए, पुलिस व्यवस्था क्या भारतीय है? क्या जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है क्या भारतीय है? क्या जो न्यायिक व्यवस्था है क्या भारतीय है? क्या आप ये बताइए, जो यहाँ की जो कृतियाँ चल रही हैं, परंपरा चल रही है, क्या भारतीय है? क्या भारतीय नहीं है। भाई मुगल यहाँ पे कपड़े उतार के चले गए, वही यहाँ के लोग अपना लिए। भारत के लोग यहाँ जो है बेड चेंज किए, बेड चेंज तो अलग की चीज़ है, कंबल चेंज हुआ और ये बेडशीट चेंज हुआ, तो यहीं के लोग उसको सूंघे और वही अपना लिए। भाई मुट्ठी भर लोग आए थे यहाँ पर, लूटे पाटे, और यहाँ पर तलवार के डर पे सलवार उतारे और यहाँ पे जो है मंदिरों को, मठ मंदिरों को तोड़ा गया। चाहे बाबर नाम का लुटेरा आया अफगान से, तो वो बाबरी मस्जिद बना दिया अपना, राम मंदिर तोड़ करके, उसकी लड़ाई चलती रही और अब जाके राम मंदिर बना। तो वही सीधे सीधे कहने का मतलब है कि फैजू नाम का लुटेरा आया, फैजाबाद जो है बना दिया, और यहीं के लोग जो है पढ़ाई पढ़ते हैं, यहीं की जो है लोग जो है विदेशी तंत्र, जैसे अंग्रेज यहाँ पे आए, मुगल आए यहाँ पर, तो मुगलों ने जो है कानून बना के किया। तो मैकाले शिक्षा है, मैकाले की पुलिस व्यवस्था है, मैकाले का मतलब 1854-1858 वाली शिक्षा व्यवस्था है, मैकाले का 1860 वाली जो है आपकी आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसको भले बीएनएस में कन्वर्ट कर दिया गया। भाई 307 जो थी, यानी कि मर्डर की धारा थी, सॉरी 302, तो उसको जो है 103 में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसे ही हमारी मतलब बीएनएस में भारतीय, आप सीधे सीधे समझिए कि जो आईपीसी सीआरपीसी थी 1860-1861 वाली, तो एक तो पहले थी हमारी जुडिशियल व्यवस्था 1860 वाली, अब ये हमारी जो व्यवस्था रही 1861 वाली पुलिस व्यवस्था, तो उसमें जो है धाराएं चेंज हुई, यानी कि पुरानी शराब और नई बोतल, बस यही चीज़ें हुई, लिखा पढ़ी बढ़ा दिया गया, भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है, इंडियन पीनल कोड की जगह बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं। और 1872 वाली यानी कि भारतीय साक्ष्य संहिता को परिवर्तित किया गया है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा है, ना ही हमारी न्याय संहिता हमारी है, ना ही हमारी भारतीय नागरिक संहिता हमारी है। सारे गुलामी के तंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। और सीधी सीधी अगर बात करी जाती है, जनसंख्या जिहाद जो हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, नशा तस्करी हो रही है, ड्रग जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, चाहे हमारा धर्मस्थल को चेंज किया गया और हमारे जो थे शहरों का नाम चेंज किया गया, हमारे गलियों मोहल्लों का नाम चेंज किया गया, हमारे जिलों का नाम चेंज किया गया। तो वो सरकारें तो एक एक बाई लॉज जो है जो संशोधन कर रही है। भाई देखो, अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं उसमें 77 संशोधन जो है कांग्रेसियों ने किया है। जो अभी का जो संशोधन, अब 130वां संशोधन हो चुका है, 130, तो 130 संशोधन हो गया है, इसको अब लागू होना है। तो वही कहने का मतलब है 130 संशोधन हो गया, लेकिन चश्मा क्या रहा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला। बस नीति आयोग हो गई, सूचना आयोग हुई, चाहे हमारी जो भी सलाहकार IAS PCS या लोग जितने भी हैं यहाँ पे भारत को सुधारने के लिए एक सुझाव मांगा जाता है राष्ट्र भक्तों से, राष्ट्र के जो प्रेमी हैं, वकीलों से, राष्ट्र के जो लीडर्स हैं, जो दिनों रात सनातन धर्म के लिए मेहनत कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिनों रात लगे हुए हैं, उनसे एक सुझाव मांगा जा रहा है। तो सुझाव में भी सुझाव दिया जा रहा है, लेकिन संख्या उन लोगों की ज़्यादा है। तो संख्या जो मैकाले शिक्षा, मिशनरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा का ही है। हमारा गुरुकुल का नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती है। पहले नैतिक शिक्षा थी, तभी भारत सोने की चिड़िया कहलाते थे। हम लोगों ने किसी के ऊपर जो है आक्रमण नहीं किया, लेकिन हाँ, किसी ने आक्रमण किया तो उसका जवाब भी बेहतर तरीके से दिया गया। तो
सीधा सीधा ये कहना है कि अगर धर्म की जय करना है, अधर्म का नाश करना है, तो हमारे माननीय गणों को भी अब संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और जो बताया जा रहा है, या तो आप अम्बेडकर साहब वाला ही संविधान, जैसे वो मुगलों वाला संविधान, लेकिन समयानुसार जो परिस्थिति होती है, परिवर्तन संसार का नियम होता है भाई, जलवायु भी चेंज होता है। जलवायु जैसे मान चलो कि महाराणा प्रताप का उस समय जो भाला था कितने किलो का था, तलवार थी कितने किलो का था भाई, जिसकी आजकल आदमियों की वेट उतनी नहीं होती जितना उनका जो है तलवार था, उनका भाला था। 60 किलो 80 किलो का उनका जो है भाला था। हाइट भी आप देख लीजिए। तो धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है। द्वापर युग में जो है पहले कितनी हाइट रहा करती थी, शोध में भी है। और हम तो ये कहते हैं कि जैसे भारतीय धरोहर संहिता है और धरोहरों को यहाँ पे मिटाया गया, और मस्जिद गुम्बदे और ताजमहल कुतुब मीनार पे भी जो है उन लोगों का है, और लाल किला कहते हैं हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, दावा करते हैं। लैंड जिहाद के तहत वक्फ बोर्ड भी सब बना, उस पर जो है लागू नहीं हुआ। चाहे अभी आपका भूल भुलैया है, चाहे आपका इमामबाड़ा है, चाहे आगरा का लाल किला है, आगरा का जो है किला है, फतेहपुर का किला है, हर जगह का किला जो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बनाया। अरे यार, तुम लोग सही से एक चीज़ नहीं बना पाए। सही से अगर बात करी जाए तो अपना कपड़ा नहीं बना पाए, और कपड़ा सब जो है बाहरी का ही पहन रहे हो। कन्वर्टेड हिंदू ही हो तुम लोग, कन्वर्टेड हो आप मुसलमान, और तुम ही लोग खतरे बने हुए हो भाई। तो यार अपने पूर्वजों का कम से कम बदला लो, क्योंकि तुम्हारी बहन बेटियों को उन लोगों ने ही रखा। आज भी जो है जो धर्मांतरण जिहाद हो रहा है, तो हिंदुओं का ही तो धर्मांतरण जिहाद हो रहा है। बहन बेटियां जा रही हैं, जो शिक्षा है, ना शिक्षा में संस्कार है, ना कानून का खौफ है, इसी वजह से तो जा रही हैं। मैकाले शिक्षा की वजह से तो शिक्षा व्यवस्था अपनी गुरुकुल व्यवस्था, नैतिक शिक्षा लेके आनी पड़ेगी, योग विज्ञान लेके आना पड़ेगा। और हमारे जो आश्रम हैं वो शिक्षा देनी पड़ेगी। आश्रम व्यवस्था जैसे गुरुकुल में होती थी, चाहे हमारे यहाँ आश्रम में जैसे होता था कि हाँ ये आपका 4 आश्रम होते थे। किशोरा आश्रम यानी कि बाल्यावस्था को बोलते थे, और एक होता था जब हम स्टडी 25 साल करके जो है जीवन निर्धारित था अभी कलयुग में, तो 25 साल वो शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती है। मनमोहन जी ने 2012 में इस शिक्षा को परिवर्तित कर दिया कि इसको लोग पढ़ेंगे जानेंगे तो हमारा गजवाए हिंद का मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। ये कांग्रेसियों ने उनको कठपुतली बना के किया था। तो वही चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ किशोरा अवस्था, बाल्यावस्था जो रहती थी, और जो एजुकेशन लेते थे, जो यानी कि गुरुकुल में एजुकेशन लेते थे, वो 25 साल उम्र तक लेते थे। और 25 से और 50 तक हम लोग 25 में शादी करते थे, और 50 तक जो है हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते थे। फिर अपना बच्चा पैदा करना, अपना गृहस्थी संभालना, बिजनेस, व्यापार, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की होती है ना प्राप्ति, पुरुषार्थ के जो होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं, 4 वेद होते हैं, तो उसमें जो है इनका हम लोग गृहस्थ आश्रम में पूरा पालन करते हैं। 25 से 50, और 50 से लेकर के 75 तक का जो हमारा होता था वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में जो होता था कि हम गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में परिवर्तित होते थे, अपना गृहस्थ भी संभालते थे, उसके साथ साथ हम लोग फिर वन में जाते थे, अपना सब रिसर्च करते थे, सारी चीज़ें करते थे। तो वानप्रस्थ आश्रम एक बनाई गई थी अपने यहाँ आश्रम व्यवस्था में। तो वानप्रस्थ में ये होता था कि एक तरह से संन्यास की तरह ही रहता था। तो और ये मर्जब था, यानी कि हम लोग परिवर्तित होते हैं तो अपना मतलब होता है कि बच्चों को भी देखना, बीवी को भी देखना है, प्लस हम लोगों को भगवान की तरफ भी जाना है, यानी कि पूजा पाठ की तरफ भी जाना है। और ये 75 साल तक की होती थी। इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि ईश्वर की तरफ जाना और एक तरह से पूरी तरह से संन्यास ले लेना, यानी कि 75 से लेके 100 साल तक, 100 साल की उम्र तक निर्धारित। आजकल तो लोग जो है 70 साल, 72 साल, 80 साल, 85 साल में ही ख़त्म हो जा रहे हैं। आजकल खान पान में इतनी मिलावटें हैं, जमाखोरी, मिलावटखोरी, यूरिया, पोटास, कोई भी खाना आप शुद्ध नहीं खा रहे हैं क्योंकि वो मिलावट है। अंग्रेज़ों का जो दवाइयाँ हैं, केमिकल्स है, जिहाद वहाँ से चल रहा है, फंडिंग आ रही है जॉर्ज सोरोस की कि कैसे भी युवा पीढ़ी को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे भाई भारत का जलवायु जो है गर्म होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत का जलवायु, तो यहाँ का जलवायु सबसे ज़्यादा बच्चा जनसंख्या बढ़ने का कारण ये होता है भारत का जलवायु। तो जो एयर पॉल्यूशन से भारत का गाड़ियाँ भी चलनी हैं, ये सब चीज़ें, तो यहाँ की जलवायु गर्म है। प्लस खान पान जो है शुद्ध नहीं मिल रहा है, यूरिया, पोटास जो है दूध में मिलाया जाता है, शराब हो गई उसमें, दवाइयों में, हर जगह अंग्रेजी दवाइयाँ। भाई हम अगर बात करें तो हमारे यहाँ पहले जो भी बुखार भी हो जाता था ना,
तो गिलोय का यूज इस्तेमाल किया, जड़ी बूटियों से इलाज चलता था। नीम का जो छाल आता था उसको उबाल करके बॉयल करके काढ़ा बना के लोग पीते थे, या जो गुरुच होती थी गिलोय उसको पीते थे। पत्ते जो आते थे आंवला के पत्ते, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला खाना होता था। तो ये सब चीज़ें सब विलुप्त होती चली गई। हमारे यहाँ मान के चलिए कि एलोवेरा हो गया, गौमूत्र फलाना धमाका, मतलब ये सब चीज़ें जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का इलाज हुआ करते थे। लेकिन ये विदेशी जो इलाज होने लगा, अंग्रेजी यानी कि आयुर्वेद पे छोड़ के एलोपैथ में लोग चले गए, इसीलिए भाई हैबिचुअल होते चले जा रहे हैं, एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। सर में दर्द होता है तो तुरंत जो है डिस्प्रिन खा लेते हैं, पैरासीटामॉल खा लेते हैं, डोलो खा लेते हैं बुखार होता है तो, या बॉडी में दर्द होता है तो तमाम दवाइयाँ हैं वो मतलब जो है पेनकिलर ले लेते हैं। तो वो केवल उस समय के लिए आरामदायक होता है। लेकिन अगर हम लोग खाते हैं, जो पेट है हमारा, तो वो खाते हैं, दवाई खाते हैं तो किडनी पे, लीवर पे प्रेशर पड़ता है। चाहे अगर पेशाब भी लग जाए तो किडनी पे प्रेशर है, पेशाब को रोकेंगे तो किडनी पे जोर पड़ता है। डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है लोगों को, लीवर खराब हो जाता है। तो ये ऐसी, पहले हम लोग क्या बोला जाता है, लघु शंका, यानी कि लघु का मतलब छोटा, यानी कि पेशाब, और पेशाब यानी कि दीर्घ शंका का मतलब हो गया, जो दीर्घ शंका होती है पॉटी हो गई अंग्रेजी में। तो ये सब चीज़ें सब परिवर्तित हो गया, भाषा बदल गई, हम लोगों के बात व्यवहार बदल गए। हम लोग मैकाले शिक्षा में अपने मम्मी यानी कि अपने पिताजी को, अपनी माताजी को मॉम कहने लगे। मॉम का मतलब होता है 100, डैड का मतलब होता है डेथ, मृत्यु, अंकल का मतलब होता है मतलब गाली, मतलब वहाँ की भाषा में बारंबार बताया गया, चाहे फूफा हो, चाहे चाचा हो, चाहे हमारे अगर पिताजी के भाई हों तो उनको हम अंकल कहेंगे, अगर हमारी मम्मी के भी भाई होंगे उनको अंकल कहेंगे, हमारे पिताजी के जो बहनोई होंगे उनको भी अंकल कहेंगे, हमारी माताजी के जो भी रिश्तेदार नातेदार मम्मी के यानी कि लगेंगे कजन मतलब ये भी एक गाली होगी, तो उनको भी हम जो है अंकल ही कहेंगे, एक गाली होती है। तो ये है सिस्टर, कोई भी सिस्टर हो गई, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो ये एक तरह से गाली है। हमारे यहाँ बहन भाई का परंपरा रहा है। रामायण में भी कहा गया है कि 4 भाई थे, तो 4 भाई थे तो वो लोग भाई थे, एक दूसरे के पूरक थे। लेकिन आजकल विदेशी शिक्षा के कारण भाइयों में बंटवारा होता चला जा रहा है, भाइयों में एक मेड़ डांड को लेकर के जो है विवाद छिड़ता चला जा रहा है। हमारा रिश्तेदारी नातेदारियों में अगर बात करी जाए तो पैसे को ज़्यादा लोग महत्व देते हैं, अपने रिश्ते नाते को वो लोग धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं, विलुप्त होता चला जा रहा है। जो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है समझ लो कि वो उतना घमंड करता चला जा रहा है। अगर वो उसका बहनोई है और साला अगर बाय द वे या ससुर जो है पहले तो शादी करता है, तो शादी करता है देख रेख के करता है, लेकिन बाद में समय एक चक्र होता है, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर बाय द वे जो दामाद हो गया चाहे बहनोई हो गया, अगर उस पक्ष से अगर बात करी जाए तो अगर उसकी जो है स्थिति परिस्थिति डाउन हो जाती है, डाउनफॉल हो जाता है और वो सब जो है समय अनुसार आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर अपने दामाद की जो है बेइज्जती करने लगते हैं, और वो जो साला रहता है अपने बहनोई की बेइज्जती करने लगता है। तो ये है ना ही शिक्षा में संस्कार है, ना कानून का खौफ है। ये अगर ऐसा रहा तो भारत में अशांति पैदा होगी और भारत को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। और कहा गया है कि इसीलिए कलयुग में भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा, संभल में ही होगा। संभल वाला देख रहे हैं ना आप लोग कि पाप जब बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, लोग अपना भाई बहन को पहचानना भूल जाएंगे। ऐसे आजकल हो रहा है भाई, कोई सुनने में आ रहा है कि अपने भाई भाभी से शादी कर ले रहा है, भाई को मार दे रहा है। अभी लखीमपुर वाला केस देखा होगा, सरयू में बहा दिया गया था जमीन विवाद के कारण। ऐसे ही सगा भाई अपनी बहन को जलवायु परिवर्तन के कारण, शिक्षा के कारण, माहौल जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। आजकल तो बॉलीवुड जिहाद जो हो रहा है, चाहे ड्रग जिहाद हो रहा है, चाहे नशा जिहाद हो रहा है, नशा तस्करी हो रहा है, चाहे आपका लैंड जिहाद हो रहा है, घुसपैठ जिहाद हो रहा है, मंतारण हो रहा है, विदेशी तंत्र यहाँ पे काम कर रहा है, और विदेशी जादू टोना दुआ ताबीज भी चल रही है। जो चीज़ें प्रचलन में रहती है, बॉलीवुड में जो दिखाया जाता है, दारू लड़की पी रही है, डांस कर रही है, भाई भौतिक सुख जवानी सबके अंदर है, तो वही देख करके आजकल जो है हमारा, अगर चाहे साला हो वो अपनी बहन का रेप बलात्कार कर देता है, चाहे वो रखता है और वो मज़ा आता है, जलवायु है। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो कोई भी हो मौसम के अनुसार, साला तो चलो एक गाली हो गई, ऐसे ही जो इन लोगों के यहाँ है भाई, इन लोगों के यहाँ तो भाई देखो सुअर कहते हैं हराम होता है, लेकिन सुअर जैसे हरकतें करते हैं।
कहते हैं गंदा जानवर है, लेकिन हरकत वही सुअरों वाली है। यानी कि वो जानवर वाली हरकत है, मतलब अपनी बहन बीबी बेटी में कोई पर्दा नहीं है, किसी के ऊपर चढ़ जाएंगे और जो है अनगिनत बच्चा पैदा करते हैं। और कहा जाता है कि उनके यहाँ 16 थन होते हैं, यानी कि 16 थन वाली यानी कि सुअरिन। तो वही चीज़ें हैं कि उसका दूध पीते हैं और सुअर वाली हरकतें करते हैं, जो हराम होता है वही काम करते हैं।